तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड इन HTML5। अब एक नया फोल्डर बनाएंगे। अब यहाँ से असली जावास्क्रिप्ट के कोर्स की आपकी शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले वीडियो के अंदर तो अपन ने देखा था, तो सबसे पहले आप कोर्स का नाम रख लेते हैं। फोल्डर पूरा कोर्स इसी फोल्डर के अंदर चलेगा। क्या नाम रख लेते हैं? जावास्क्रिप्ट हीरो कोर्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हीरो कोर्स को सीधे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के साथ ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर VS कोड डला हुआ है और इसके साथ साथ आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया है। और जिसको अगर नहीं मालूम कि Node.js क्या होता है, सिर्फ केवल गूगल पर जाना है और सर्च करना है Node.js। क्या करना है? Node.js डाउनलोड। और अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो तो कमेंट में बता देना। ये आ गया, देखो डाउनलोड Node.js पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये कुछ इंटरफेस निकल के आएगा। एक आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करके आराम से VS कोड में चलाना। और अगर नहीं कोई दिक्कत आ रही हो चलाने में या फिर इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में केवल लिख देना, तो तुरंत ही आके सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब आपको अगली वीडियो फिर जो है उसी के लिए मिल जाएगी। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इसको भी बंद करते हैं और इसमें जावास्क्रिप्ट का कोर्स, जावास्क्रिप्ट क्या नाम रख दिया है? जावास्क्रिप्ट द हीरो कोर्स, ऐसा कुछ नाम रख दिया है। आज जो पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स.js करके एक फाइल बना लेते हैं। तो वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट अपन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया था कि ES6 क्या होगा और कैसे होगा, वो सब बाद में देखेंगे। और ES6 किस तरीके से अपने आप को चेंज करती है वो भी देखेंगे। आज पहले जान लेते हैं शुरू करने के पहले कि वेरिएबल क्या होते हैं। इसमें लिखने का, कमेंट लिखने का एक तरीका होता है। तो इसलिए जो भी अपन लिखेंगे, जो भी अपन पढ़ेंगे वो एक इंग्लिश फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश जो अपन बोल रहे हैं उसी तरीके से लिखेंगे। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स, यहाँ पे देखते चलना, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल जो होते हैं वो कंटेनर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? कंटेनर। अगर कंटेनर का आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इससे समझिए कि जो आप अगर किसी की दुकान है, जैसे मेरी तो खुद की एक दुकान है, तो मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ। तो जैसे घर के कोई भी आइटम समझ लीजिए या फिर कोई भी डिब्बे जो आते हैं ना, जैसे मिठाई का डिब्बा आ गया, या कहीं अगर जैसे कोई दिवाली वगैरह तो गजक के डिब्बे आते हैं। तो गजक के डिब्बे के अंदर वो आइटम रखा रहता है। अब वो गजक का डिब्बा होगा तो गजक रखी होगी, मिठाई का डिब्बा होगा तो मिठाई रखी होगी। अलग अलग डिब्बे बनाए जाते हैं, अलग अलग डिब्बों की डिजाइन बनाई जाती है। लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या होते हैं? डिब्बे की तरह होते हैं, मतलब वो कंटेनर की तरह होते हैं। वो रखते हैं डेटा। और डेटा क्या होता है? डेटा वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, फिर चाहे वो स्ट्रिंग के फॉर्म का हो, एरे के फॉर्म का हो, या फिर आपका एक इंटीजर हो सकता है, कांस्टेंट एक वेरिएबल हो सकता है। और कॉन्स्ट क्या होता है, लेट क्या होता है, वेर क्या होता है, इसी वीडियो के अंदर जानेंगे, थोड़ा आगे जानेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिखो, और इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल जो होते हैं वो कंटेनर की तरह होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं। नेक्स्ट लाइन आते हैं, कमेंट लगाते हैं। इनके अंदर अपन लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल जो होते हैं वो कंटेनर की तरह होते हैं। इनके अंदर अपन लोग डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो वेरिएबल क्या होते हैं ये तो आपकी समझ में आ गया कि कंटेनर की तरह होते हैं। इनका जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए अपन यूज करते हैं। अब अपन समझ लेते हैं कि कुछ रूल होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। कुछ रूल होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें कमेंट लगाओ और लिखो रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग से आए हैं तो फिर आपको ये मालूम होंगे कि क्या रूल होते हैं वेरिएबल के लिए। तो वीडियो अगर थोड़ा बहुत लंबी हो जाए तो जाना वो मत करना। अगर जब
इंटरटेनमेंट वीडियो अगर एक एक दो दो घंटे की अपन फिल्म देखने चले जाते हैं और बढ़िया देख लेते हैं, तो ये तो अपने काम के भविष्य में आने वाली चीज़ है। ये तो अपन 30 या 40 मिनट क्या है, तो अपन 2-4 घंटे भी देख सकते हैं। बढ़िया आराम से दिल लगा के देखो, कोई तो मार थोड़ी रहा है। अभी समझ में नहीं आया, फिर से वीडियो को पीछे कर लेना, तो फिर देख लेना, ठीक है। अब इसमें नेमिंग में सबसे पहले नंबर पे है कि अपना जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए। इसको मैं इसीलिए इतनी उस भाषा में लिख रहा हूँ कि आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो जो वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग ही ज़्यादातर देखते हैं, तो इनको हिंदी समझ में आसानी से आ जाती है। तो इसमें इसी तरीके से लिख रहा हूँ, पहला कैरेक्टर या लेटर, जो भी बोल लो आप, पहला कैरेक्टर या लेटर हमेशा ही या तो कोई कैरेक्टर होगा या स्पेशल सिंबल होगा। स्पेशल सिंबल के अंदर केवल एक ही वैल्यू, स्पेशल सिंबल के अंदर केवल अंडरस्कोर अलाउ है। क्या अलाउ है? अंडरस्कोर। अगर अंडरस्कोर हो सकता है बस। अच्छा, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। इससे आपको देखने में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो लो, अब तो आ रहा होगा ना। इसको भी बंद कर देते हैं। अब तो बराबर आ रहा होगा, समझ में, दिखाई भी अच्छे से दे रहा होगा क्या लिख रहा हूँ मैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो पैरा वेरिएबल है वो हमेशा या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर हो सकता है। आप नंबर का यूज नहीं कर सकते आप, या फिर आप किसी दूसरे सिंबल का यूज करना चाहते हैं। अंडरस्कोर की जगह पे एक और यूज कर सकते हैं। ये केवल जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ये वाला जो वेरिएबल है वो अंडरस्कोर और ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब वेरिएबल के अंदर लिखो ना कि रूल ऑफ वेरिएबल, तो इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। क्या है जी? इसके अंदर पहला लेटर कभी भी डिजिट नहीं हो सकता। अगर आपने पहला लेटर डिजिट लिखा तो वो एरर आएगी। रन करके देखते हैं। जैसे वेर के नाम से अपन ने ए डिफाइन किया और इस ए के अंदर लिख दिया सागर, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग किया किसको? ए को। ये चीज़ें क्या होती हैं? कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, वो ए वेर क्यों लिखा है ये भी बताएंगे। घबराने की जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आउटपुट आया अपना, क्या आया? ए की वैल्यू सागर, रेफरेंस एरर सागर इज नॉट डिफाइंड। तो शायद अपने सागर को आउट प्रिंट करा दिया, ए को प्रिंट कराना। वेर की वैल्यू ए के अंदर मैंने सागर को डाल दिया। कंसोल डॉट लॉग, स्ट्रिंग जब भी लिखते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं? डबल कोट्स लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रेफरेंस एरर आएगी। चलो एक चीज़ और ये मैं बिना बताया आपको मालूम पड़ गई कि जो देखो आउटपुट आया वो क्या आया? सागर आ गया। क्या लिख के आ गया? सागर। अब अपन ए की जगह यहाँ पे करते हैं वन ए। यहाँ पे भी वन ए कर रहे हैं, यहाँ पे भी वन ए कर दिया, लेकिन फिर भी ए एरर देगा। देखना ए गए, देखो एग्जीक्यूट किया, क्या? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। यानी कि जो अपन ने वेरिएबल बनाया है वो इनवैलिड है, वो सही नहीं लिखा है। पहला लेटर आप डिजिट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे मैं एरर दे दूंगा। कंपाइलर अपने आप से बातें करता है, आप कंपाइलर से बातें करो, कंपाइलर आपसे बातें करेगा। प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी, धीरे धीरे करते करते बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो रही हो तो सागर के पास आओ, कहीं जाना ही नहीं है। और ठीक है, वेरिएबल वन ए और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या फिर अंडरस्कोर ही लगा दो, अंडरस्कोर लगा के इसमें कुछ भी डिफाइन कर दो, टक टक। अगर कुछ कैरेक्टर कर रहे हो तो फिर ऐसा कर डिफाइन करना पड़ेगा, नंबर कर रहे हो तो फिर कुछ डिफाइन ही नहीं, वो भी नहीं करना। और अंडरस्कोर ए, मुझे जो स्निपेट आ रही है किस एक्सटेंशन से आ रही है, तो वो प्रिंट आ गया ना। तो यानी कि वो चीज़ें जो वैलिड हैं वो वैलिड हैं, जो नॉन वैलिड है जो नॉन वैलिड है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इसके ये तो मैंने तीनों चीज़ें आप वेरिएबल से समझ गए होंगे कि क्या इसके अंदर यूज कर सकते हैं
और क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले टर्मिनल पे जाते हैं, टर्मिनल को पहले बढ़िया साफ सुथरा करते हैं। कैसे होगा? अरे यार टर्मिनल गुरु यार, इसको लो, हो गया, मानता ही नहीं है। अब इसको करते हैं बंद, नहीं बंद नहीं करते हैं, ये रहने देते हैं जहाँ कितना। एक काम करते हैं, वेरिएबल नेम, इनके कुछ एक पॉइंट हैं इनको अपन समझने की कोशिश करेंगे। क्या पॉइंट है समझते हैं तभी तो बताएंगे। जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसका नंबर, मतलब इसका और इसका मतलब अलग होता है। मतलब वेरिएबल्स जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमेशा ही केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है? केस सेंसिटिव से मतलब है जैसे अपन ने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कौन सा किया, वेरिएबल अंडरस्कोर ए, एक और वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल अंडरस्कोर ए, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू देते हैं टिक 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 और दोनों को प्रिंट कराते हैं। इससे अपन ने लगाया, कंसोल डॉट लॉग किया और ए प्रिंट करने के लिए दे दिया, ठीक है। जैसे ही इसको रन करेंगे दोनों का अलग अलग प्रिंट हो गया आउटपुट। तो इसमें क्या समझ में आया? इसमें ये समझ में आया कि आपने ए वेरिएबल दिया, कैपिटल ए दिया, स्मॉल ए दिया, दोनों ए को अलग अलग कंसीडर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वेरिएबल्स जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमेशा ही केस सेंसिटिव होते हैं। अगर केस सेंसिटिव वो नहीं होते, अगर HTML की तरह वो केस सेंसिटिव नहीं होते तो जो दोनों का जो आउटपुट है वो सेम भी आ सकता था, या फिर वो रेफरेंस एरर भी दे देता। क्यों? क्योंकि अपन पहले जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्मॉल ए और बाद में कर रहे हैं कैपिटल ए, लेकिन प्रिंट कराना चाहते हैं कैपिटल ए फिर कंसोल ए। तो वो फिर थोड़ा अगर केस सेंसिटिव नहीं होता तो या तो रेफरेंस एरर देता, या फिर रेफरेंस एरर नहीं देता तो डायरेक्ट अपना प्रिंट हो जाता। प्रिंट तो नहीं होता, ठीक है। केस सेंसिटिव समझ में आ गया कि जो स्मॉल लेटर होता है और कैपिटल लेटर होता है, जब दोनों को अलग अलग तरीके से कंसीडर किया जाए तब वो होता है केस सेंसिटिव। और बाकी की वेरिएबल की दो प्रॉपर्टी कुछ और ऐसी हैं, प्रॉपर्टी नहीं है बस वो ऐसी हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करने की कोई लेंथ नहीं हो सकती। मतलब दो, जैसे सागर नाम से वेरिएबल डिफाइन कर दो, किसी भी कितनी भी लेंथ हो सकती है। लेंथ वेरिएबल की यूजर के ऊपर डिपेंड करती है, यूजर के ऊपर डिपेंड करती है। सादा सिंपल भाषा हो आराम से, कोई नहीं। अब वेरिएबल्स के अंदर एक चीज़ और लिख लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है कि जो कीवर्ड का मतलब पहले से ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर है, उसी कीवर्ड के नाम से, कीवर्ड के नाम से, अंग्रेजी में लिख लेते हैं, कीवर्ड के नाम से हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। हम वेरिएबल, एक सेकंड यहाँ स्पेस लगाना भूल गया, हम वेरिएबल के नाम को डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से सागर भाई बैठा हुआ है तुम्हारा। जो कीवर्ड का मतलब पहले से ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर है, जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गए, इन कीवर्ड का मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर पहले से मौजूद है। यानी कि जो वेब पैक कंपाइलर, जावा स्क्रिप्ट को कंपाइल कौन करता है? वेब पैक। जो वेब पैक कंपाइलर होता है वो वेब पैक कंपाइलर के अंदर मौजूद पहले से ही है कि आपको
क्या डिफाइन करना है क्या नहीं करना है। मतलब वो पहले से बता देते कि हमारे पास एक कीवर्ड है, इतने कीवर्ड को आप वेरिएबल नहीं बनाइए, इसके अलावा आपके मन में जो वेरिएबल बनाना है वो वेरिएबल अब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले से जो बनाए हुए कीवर्ड हैं उनको आप वेरिएबल की तरह यूज मत करिए, वो आपको एरर ला के दे देगा, एरर ला के दे देगा। वेरिएबल हो गए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है डेटा टाइप। ये डेटा टाइप थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल से। अब अगर इनको अगर लिख लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि हटा दूँ, जैसे अपन बोर्ड पे हटा देना, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी कमेंट नहीं लिखना चाहता अपने उसके अंदर, और ज़रूरी भी नहीं है यार। चलो ठीक है, लिख लेते हैं, इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि तुम लोग कहोगे कि variables.js के नाम से आगे फाइल रहेगी कि नहीं। ये फाइल हमेशा रहेगी जब तक जावास्क्रिप्ट का कोर्स चलेगा। इसके अंदर एक एक करके फाइलें जुड़ती जाएंगी, और जो नाम रखा है अपन ने जावास्क्रिप्ट के कोर्स का, क्या रखा है, जावास्क्रिप्ट हीरो कोर्स, जावास्क्रिप्ट हीरो कोर्स। तो ये जावास्क्रिप्ट हीरो कोर्स अपना हीरो बना के ही छोड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप्स दिक्कत है ना कि इसको अपन वो नहीं कर सकते, कलरफुल नहीं बना सकते, नहीं तो मैं तो इसको भी कलरफुल बनाता। लॉजिक पूरी प्रोग्रामिंग कलरफुल चलेगी अपनी, लेकिन बस ये कमेंट नहीं हो सकते कलरफुल इसके अंदर। देखते हैं पहले एक्सटेंशन ऐसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि है कोई ऐसी करने एक्सटेंशन कलरफुल। जब भी अपने को कुछ चाहिए हो ना तो आराम से ऐसी चीज़ें फाइंड करने के लिए तुरंत वो कर लो। कमेंट है क्या, इम्प्रूव योर डेरिवेटिव ऑफ द पांडा, ये तो पांडा का है। बेटर कमेंट, इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं, शायद कुछ काम कर जाए अपने में। इम्प्रूव योर कोड कमेंटिंग फीचर, इसके देखते हैं क्या है। अरे यार लगता है कंट्रोल माइनस करना पड़ेगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तभी फीचर आएंगे। मल्टी लाइन कमेंट हाईलाइटेड शुड बी एक्टिव। ठीक है, अब प्लस ना कर देते हैं। अब अपनी फाइल खोलते हैं, फाइल के अंदर चलते हैं। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला डेटा टाइप देखते हैं कौन सा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड सबसे पहला, इसको अपन पहला नंबर दे देते हैं। ये मेरे को लफड़ा लगा, जो अपन एक्सटेंशन करी उसका बाद मतलब नहीं निकला यार। अच्छा कुछ नहीं हुआ यार इससे, तो मेरे को लगा था कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अनडिफाइंड डेटा टाइप, अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है टाइप ऑफ इंस्टेंस। मतलब एक जैसे अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, ठीक है। अब अपन जैसे लिखें टाइप ऑफ ए, अब इसको करते हैं रन। टाइप ऑफ फंक्शन मालूम है ना कि क्या करके अपन को देता। लो भैया, इसने तो भैया दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अपन कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद ए। ठीक है, अब तो इनके परदादा भी देने आएंगे। अच्छा वैसे बाय द वे इसमें जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ना, जो देखो जी आ गया अनडिफाइंड। एक ऐसा वेरिएबल है अनडिफाइंड वेरिएबल है, भले ही अपन ने इसको कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन कर दिया है। अच्छा जिसको नहीं मालूम कि बेयर क्या है, बेयर एक कीवर्ड है। बेयर क्या है, कीवर्ड है जिसकी मदद से अपन कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने के 3 तरीके हैं, बेयर, लेट और कॉन्स्ट। बेयर अब जो है ना वो जाना 2015 के बाद से जो जावास्क्रिप्ट आई है तो उसके अंदर थोड़े नखरे बढ़ गए। पहले जावास्क्रिप्ट का कोई नखरा नहीं था, लेकिन 2015 के बाद जब से आई है तो थोड़े नखरे बढ़ गए। ये स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई करने लगे हैं, ये चीज़ों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताने लगे हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट अब फ्यूचर बन गई है। जावास्क्रिप्ट में से इतनी टेक्नोलॉजी इसीलिए खुल गई है क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्रेशन हुआ है, इसके अंदर जो फ्यूचर को देख के जो चेंजेस करे गए बहुत लाजवाब हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। अभी धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। जावास्क्रिप्ट बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब अनडिफाइंड को तो समझ लिया
कि अपन ने भले ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अगर उसका कोई अपन ने उपयोग नहीं किया, अपन ने बताया नहीं कि इसको किस पर्पज के लिए, ऊपर वाले वेरिएबल के अंदर अपन ने बता दिया कि ए वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग दी, तो यानी कि इसके अंदर अपन ने पर्पज बता दिया कि स्ट्रिंग के लिए है। अगर जब आप पर्पज नहीं बताते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। दूसरा बूलियन, ये तो आपने हर जगह, अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप आ रहे हैं तो आपने पढ़ा ही होगा कि बूलियन डेटा टाइप होता है। बूलियन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन है भैया, बूलियन ऑपरेटर करता क्या, बूलियन डेटा टाइप करता क्या? बूलियन डेटा टाइप का सिर्फ इतना सा काम होता है, तो भैया ट्रू ले लो या फॉल्स ले लो, ठीक है। और बाकी अपन डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ेंगे। नंबर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप से भी समझ गए होंगे कि 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है? नंबर हैं। तो डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। अच्छा, वैसे इनको रखना याद जरूर, मैं आपको इनका मतलब थोड़ा बता देता हूँ कि इनको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लिख लेना और हमेशा याद रखना। जब मैं बैकएंड में नोड.js और एक्सप्रेस.js से कोड कर रहा था ना, तो उस समय कई बार ऐसा होता था कि जैसे अपन को किसी भी प्रोडक्ट की मतलब जो ई-कॉमर्स वेबसाइट जब मैं बना रहा था, बैकएंड उसका डिजाइन कर रहा था, तो उस समय जब अपन स्कीमा करके कुछ होता, स्कीमा करके अंदर उसके अंदर होता है, और स्कीमा के अलावा फिर और जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर इनकी डेटा टाइप को अगर आपको मालूम नहीं है कि कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, सिंबॉलिक हो गया, तो जब इनका अपन को मालूम नहीं होगा ना तो वहाँ पे अपन फंस जाएंगे। और जब बोलते हैं ना कि या तो काम पे अपना कंट्रोल कर लो या फिर काम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेगा, और अगर आपने हमेशा कॉपी पेस्ट किया ना तो ये काम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेगा। और अगर कोडिंग के ऊपर तो आपको कंट्रोल पाना है तो आपको केवल और केवल 2 साल अच्छे से इसमें देना है, तो कोडिंग के ऊपर आप इतना अच्छा कंट्रोल पा लेंगे। कोई भी लैंग्वेज करो, आप एक बार जुड़ के एक बार पूछ लो मुझसे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हर बार देता हूँ, तो आप मुझसे पूछ लो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस लैंग्वेज से आप कर रहे हो, तो मैं आपको पूरी डिटेल पूरा पाथ दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती, कोर्स जब खरीदते हैं तब रहता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, कभी फंसोगे नहीं फिर आगे कि भैया फिर आगे आप मेरे से कमेंट के अंदर ये नहीं बोल सकते कि हमको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कोडिंग करते समय हमसे चीज़ें बन नहीं रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोडिंग करते समय चीज़ें बनती हैं, बहुत बनती हैं, बस थोड़ा सा जुनून चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, हो जाता है, ठीक है। नंबर डेटा टाइप पढ़ लो। अब पढ़ लो भैया, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है। क्या होता है? स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग जो होता है ना वो ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। जो भी अपन चीज़ लिखते हैं, जैसे ये जो अपन ने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग दे दी, ये कैसे मालूम पड़ा कि ये स्ट्रिंग दे दी? भगवान आगे थोड़ी बताए, अपन ही कोई लोग बनाया है इसको। क्या बनाया है कि जो भी चीज़ अपन इसके अंदर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, उसको कंसिडर किया जाएगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैसा क्या रह जाएगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है ना। और बूलियन जो है ना वो, और वो जो ऑपरेटर होते हैं ना उनकी मदद से जाना जल्दी वो होता है बिग इंट डेटा टाइप भी होता है, लेकिन इसका कोई खास मतलब, जैसे इंटीजर अपना 0 1 2 है तो वो और बड़ी लैंग्वेज और बड़ी नंबर को वो स्टोर कर सकता है। जैसे नंबर जो है कुछ लिमिटेड है, बिग इंट और बड़ा साइज हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा बाद में देख लेंगे। एक है सिंबल डेटा टाइप। तो सिंबल डेटा टाइप थोड़ा यूजफुल चीज़ है। कैसी चीज़ है? थोड़ी यूजफुल चीज़ है, उसका थोड़ा यूज है, इसको अपन समझेंगे कि क्या यूज है और क्या यूज नहीं है, ठीक है। जब इसको और डिटेल में करेंगे तब। तो समझ गए, लेकिन इनको लिख जरूर लेना, क्योंकि आगे चल के मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। और कुछ फंक्शन भी हैं जिनको अपन देखेंगे। अनडिफाइंड का अपन समझ लिया है। अब जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, देखो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज जब चलाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, तो उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगा। अभी अगर मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रख भी देता हूँ
तो मतलब नहीं निकलेगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है ना कि अगर आपने अभी आप बिगनर हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आप पहले सिंटेक्स को कवर अप करिए, आप पहले सिंटेक्स को समझ लीजिए, सिंटेक्स के साथ फेमिलियर हो जाइए, उसके बाद अपन सीख लेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर क्या क्या बता दिया, वेरिएबल्स बता दिए और डेटा टाइप बता दिए। तो इनको लिखने के बाद आप इनको एडेप्ट करिए, अंदर तक जाने दीजिए कि हम वेरिएबल ये चीज़ें होती हैं, वेरिएबल को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों को, ठीक है। और फिर डेटा टाइप इतने प्रकार के होते हैं, इनको केवल इतना ध्यान रखिए, डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं रखते हैं, मतलब आपके बिगनर लेवल पर नहीं रखेंगे। जब आप एडवांस या फिर बैकएंड में जब काम करेंगे तब डेटा टाइप का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए, फिर अगली वीडियो में जो है वो ऑपरेटर समझेंगे, ऑपरेंड समझेंगे, और नहीं पहले अगली वीडियो में तो लेट, कॉन्स्ट और वेर समझेंगे। लेट, कॉन्स्ट और, लेकिन वो भी वेरिएबल के अंदर आते हैं, लेकिन ठीक है, अब मैंने अभी बोल दिया तो अगली वीडियो के अंदर ही समझेंगे। अब आप ऐसा परेशान मत होइए, अगली वीडियो में समझेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे, इतना तो भरोसा है।